सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 52वें संस्करण को करने की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण हाल ही में गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और किस पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से। RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 27.78 लाख रुपए और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और समर्च तैनात किया है? तो ये तैनात किया है अरुणाचल प्रदेश ने। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और समर्च तैनात किया है। यह एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका बहुत घातक हथियार है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में व्यापारियों के साथ कार्ड विवरण संग्रहित करने के विकल्प के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NTS ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को खरीदारी का सहज अनुभव प्रदान करने के लिए कार्डों के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर एंड फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है? तो ये लोकार्पण किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर एंड फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है जो कि विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलताओं को दर्शाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सरकारी विभाग ने SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये हेल्पलाइन सेवा शुरू की है UPSC ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर सेवा शुरू की है। यह पहल ऐसे उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेंशन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति चुना है बारबाडोस को। ये आपका आंसर हो जाएगा। बारबाडोस को हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेंशन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। FATF ने हाल ही में किस देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया है? तो यहाँ पर शामिल किया है तुर्की को।
ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने हाल ही में तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, जबकि साथ ही जॉर्डन और माली को भी ग्रे सूची में जोड़ा गया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हिम तेंदुआ दिवस आज ही के दिन 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और इस अद्भुत जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। DRDO ने अभ्यास लक्ष्य यान का सफल परीक्षण किया है। भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निगरानी प्रणाली समेत दूरमापी तथा अनेक सेंसरों के माध्यम से लक्षित यान के कामकाज पर निगरानी रखी गई है। ऋतिक रोशन को आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दवा निर्माता ल्यूपिन ने गुरुवार को कहा है कि उसके उपभोक्ता स्वास्थ्य कारोबार ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को अपने एक आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट ब्रांड एम्बेसडर के लिए अनुबंधित किया है। मुंबई की कंपनी ने अभिनेता ऋतिक रोशन को ल्यूपिन लाइफ KB1 ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। B1 ब्रांड वयस्कों की थकान से निपटने में मदद करता है। भारत ने नेपाल को सौंपा जयनगर कुर्था रेलवे लिंक। भारत ने शुक्रवार को जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दिया है। इस रेल लिंक का निर्माण की फंडिंग भारत सरकार ने की है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कवात्रा ने एक संक्षिप्त समारोह में नेपाल की परिवहन एवं भौतिक अवसंरचना मंत्री रेणु कुमारी यादव को उपरोक्त रेलवे लिंक नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के हवाले करने संबंधी दस्तावेज सौंपे हैं। भारत में जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 34.9 किलोमीटर लंबी नैरो लिंक को ब्रॉड गेज में बदला गया है। गोवा में आयोजित होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। इस महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान घोषणा की है कि इस्तवान सजावो और मार्टिन स्कॉर्सेसे को इस महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार और सम्मानों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 52वें IFFI में मार्टिन स्कॉर्सेसे और स्टेवन सजावो को प्रदान किया जाएगा। गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्देशक इस्तवान सजावो और मार्टिन स्कॉर्सेसे को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 पुरस्कार समारोह का 52वां संस्करण होगा और यह गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है। यह पहली बार होगा जब प्रमुख OTT खिलाड़ियों को IFFI द्वारा महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। पिछले कुछ दशकों में इस्तवान सजावो को सबसे महत्वपूर्ण हंगेरियन फिल्म निर्देशक के रूप में पहचान गया है और मेफिस्टो फादर जैसी उत्कृष्ट कृतियों के लिए जाना जाता है। मार्टिन स्कॉर्सेसे को हॉलीवुड
युग के अग्रणी व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से फिल्म इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। यह पहली बार होगा जब 5 ब्रिक्स देशों यानी ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत की फिल्मों को IFFI के सहयोग से ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मोल डे 2021 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। मोल डे हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। रसायन विज्ञान के छात्र, रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोग इस दिन को दुनिया भर में मनाते हैं। यह दिन अवोगाद्रो की संख्या को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है और 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तिल और रसायन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों के रसायन विज्ञान में रुचि बढ़ेगी। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या को परिभाषित करने के लिए अवोगाद्रो की संख्या 6.02 × 10⁻23 के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह संख्या या मोल परमाणु और अणुओं के लिए एक बुनियादी माप इकाई है, जिसकी खोज 18वीं सदी के इतालवी वैज्ञानिकों अमेडियो अवोगाद्रो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1980 के दशक के आसपास इस दिन की शुरुआत तब हुई जब द साइंस टीचर में एक लेख छपा। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन के मॉरिस ओहलर एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल रसायन विज्ञान शिक्षक ने लेख से प्रेरणा ली और नेशनल मोल डे फाउंडेशन की स्थापना की। रूसी पक्ष नेता अलेक्सी नावल्नी ने साखारोव पुरस्कार जीता है। यूरोपीय संसद ने भ्रष्टाचार को उजागर करने और मानवाधिकारों के लिए लड़ने के लिए रूसी पक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। साखारोव पुरस्कार हर साल मानवाधिकार या लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। यह पुरस्कार दिसंबर में स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद के पूर्ण सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। तालिबान द्वारा संचालित अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए अफगान महिलाओं को एक समूह में और बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति जीनन अनेज पुरस्कार के लिए एक अन्य नामांकित व्यक्ति थे। 20 अक्टूबर को यूरोपीय विधायकों ने साखारोव पुरस्कार के लिए अलेक्सी नावल्नी का चयन किया था। साखारोव पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसका नाम सोवियत भौतिकी विज्ञानी और राजनीतिक असंतुष्ट आंद्रेई साखारोव के सम्मान में रखा गया है। यह उन व्यक्तियों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। यह पुरस्कार की राशि 50,000 यूरो है। राज्य समाचार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भास्करवाड़ा को असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि भास्करवाड़ा एक लूनी सौर कैलेंडर है को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। वर्तमान में शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर है। भास्करवाड़ा और ग्रेगोरियन के बीच 593 साल का अंतर है। इसकी गणना कामरूप से 7वीं शताब्दी के शासक भास्कर वर्मन के अधिरोहण की तिथि से की जाती है। भास्करवाड़ा और ग्रेगोरियन के बीच 593 साल का अंतर है। इसकी गणना कामरूप के 7वीं शताब्दी के शासक भास्कर वर्मन के अधिरोहण की तिथि से की जाती है। भास्कर वर्मन उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन हैं समकालीन थे। वे 7वीं शताब्दी में कामरूप साम्राज्य के शासक थे। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। कैलेंडर में 365 दिन और 12 महीने होते हैं। शक कैलेंडर को 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडरों के रूप में अपनाया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है। इसकी घोषणा 1582 में पोप ग्रेगरी
13 ने की थी। यह एक सौर आधारित कैलेंडर है। तो इसमें सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जो अनियमित लंबाई के 12 महीनों में विभाजित हैं। विश्व पुलिस जागृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को विश्व पुलिस जागृति दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने के नई बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है? ये क्या उत्तर कोरिया ने? तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्स इन माई इकाई नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है दिव्या दत्ता ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो ये जीता टीवीएस मोटर ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है इक्वाडोर ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है दिल्ली राज्य सरकार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। वन प्लस कंपनी ने भारत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? नवनीत नाकारा को यहाँ पर नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? दीपिका पादुकोण को बनाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने कहाँ एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो ये स्थापना की है अरुणाचल प्रदेश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर भारत रहा है 71वें स्थान पर। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।